हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हमारा यहाँ पे रेलवे स्पेशल हम क्लास चला रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं हमारा एनटीपीसी एंड एएलपी। बाकी आप किसी रेलवे के एग्जाम को दोगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है? जिसमें हम जी के लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 19, जिसमें पहले की 18 क्लासेस को नहीं किया है कर लो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके एग्ज़ाम की, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक? चलिए, करते हैं हम क्लास को एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, ठीक है? तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। कहते हैं ना, भई किसी भरोसे मत बैठो, जो करना है खुद करो, ठीक? तो चलते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास को कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैकल पॉइंट शब्द डैश से संबंधित। द टर्म टैकल पॉइंट इज रिलेटेड टू डैश। चलिए, तो टैकल पॉइंट जो है हमारा किस रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। आंसर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के नेम दे रखे हैं जिसमें आपका फुटबॉल है, बेसबॉल है, हॉकी एंड कबड्डी। तो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कबड्डी से, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, कबड्डी, ठीक। अब ये कह रहा है कुछ हमारे मेजर स्पोर्ट्स एंड कह रहा है उनसे रिलेटेड जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली है। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारे टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है, वो क्या है? चाइना मैन, एलबीडब्ल्यू, मैड इन ओवर, फॉलो ऑन, सिली पॉइंट, ठीक है? एक हमारा गुली है, एक यार्कर है, स्वीप, बीमर, डक और क्या है बच्चा? स्टंप्ड है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे क्रिकेट से रिलेटेड टर्म है। अब आते हैं हॉकी से रिलेटेड, ठीक है? बुली शॉर्ट कॉर्नर की बात कर रहा है, हेट्रिक, ट्रिक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, स्कूप, क्या है? स्कूप, ड्रिबल एंड हमारा 16 यार्ड हिट, ठीक है? ये सारे के सारे हमारे टर्म्स किससे? हॉकी से जुड़े हुए हैं। और देखते हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए टर्म्स को कवर करते हैं। तो किक ऑफ है, ऑफिस है, क्या है? ऑफ साइड, पेनल्टी किक है, ड्रिबल है, कॉर्नर किक, फाउल, रेड कार्ड एंड थ्रो इन। बैडमिंटन से रिलेटेड टर्म्स को हम कवर करते हैं, तो ये हमारा शटल कॉक, स्मैश, नेट शॉट, लव, डबल फॉल्ट। ये कुछ हमारे स्पोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही मतलब मेजर स्पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जिनसे रिलेटेड टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, और भी ये दे रखे हैं इसने टेबल टेनिस, ठीक है? टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में ऐश, ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, बैकहैंड एंड बॉली, ठीक है? ये हमारे किससे हैं? तो ये हमारे टेनिस है। शतरंज यानी चेस की बात करते हैं, इससे जुड़े हुए चेकमेट है, गैम्बिट, प्लेट मैट, कैसलिंग, ग्रैंड मास्टर एंड इंटरनेशनल मास्टर, ओके? तैराकी यानी स्विमिंग की बात करते हैं, इससे इससे जुड़ा हुआ जो हमारा टर्म है जो कि फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, बैक बेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक एंड लेन। ये हमारे स्विमिंग से जुड़े हुए टर्म्स हैं, ओके? आगे देखते हैं हम, कबड्डी, कबड्डी से जुड़े हुए रेडर, डिफेंडर, लोना, बोनस, बोनस अंक एंड हमारा कैच। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो थ्रो, ड्रिबलिंग, ले अप ले अप शॉट, टेन की कल, फाउल, ओके? एंड शूटिंग से रिलेटेड है हमारा बुल्स आई, रेंज, एयर राइफल, रैपिड फायर पिस्टल, यानी रैसलिंग की बात करते तो हाफ नेल्सन एंड फ्री स्टाइल, ठीक है? तो ये हमारे स्पोर्ट्स हैं जिनको अच्छे से कर लेना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है? ओके, चले, मतलब कंपलसरी है यहाँ से क्वेश्चन आना, आता ही आता है, ठीक है? 99% पूछा ही जाएगा, कभी-कभी किसी एग्जाम में ना पूछा होगा, नहीं तो पूछा जाता है स्पोर्ट्स एंड उनसे रिलेटेड जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ? तो बच्चा ये कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किससे जो है बनी होती है? चलिए, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। चलिए, किससे बनी होती है हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक? ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखना, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स। चलिए, तो प्लाज्मा जो है झिल्ली हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है? तो फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन है एंड हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे मिलकर बनती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सही की बात कर रहा है, सही सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, ये कौन सा नहीं है सही से? मणिग्रामम और नाना देसी, ये क्या थे बच्चा? मणिग्रामम ग्रामम एवं नाना देसी क्या थे? ये ट्रेड एसोसिएशन थे यानी व्यापार संघ थे। ये करेक्ट मैच है, ठीक है? विकसते एंड नस्तलिक, विकसते एंड नस्तलिक की बात करते हैं तो ये क्या है? लेखन की शैली यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग थी। बिल्कुल सही है, ठीक है? याद रखना ये कुछ हमारे जो है टर्म्स हैं जो कि हमारे हिस्ट्री से लिए हुए हैं, एंशिएंट पीरियड से। बेट्ठी एंड कदमाई, ठीक है? बेट्ठी और कदमाई ये क्या हुआ करते थे? ये हुआ करते थे कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी भूमि की श्रेणियां हुआ करती थी। तो ये हमारा गलत है, ठीक है? आगे है मूवेन द्वेर एंड अरैयर, तो ये भी हमारा सही मैच है। ये क्या है? उपाधियां होती थी, टाइटल्स हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत है। चले, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? चलिए, ये कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज हम एक्ट की अगर बात करें, एक्ट, ठीक है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चा? ये जुड़ा हुआ है, ये उस समय भारत का जो है वायसराय या हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक? कैनिंग ऐसे भी लिख देते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ओके? ये गवर्नर जनरल या वायसराय था। इसके टाइमलाइन में 1856 में, ठीक है, भारत में क्या हुआ? विडो मैरिज मैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हुआ? पास हुआ, लागू हुआ, ठीक है? एक लॉ बन गया, कानून बन गया, ठीक है? किसके एफर्ट से? कौन से इंडियन थे जिनके एफर्ट्स, जिनके प्रयासों से बना? तो एक व्यक्ति है बच्चे, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है? ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक? इनके एफर्ट से विडो रीमैरिज एक्ट यानी भारत में जो विधवा पुनर्विवाह है कि भाई विधवाओं का दोबारा शादी होनी चाहिए, जो इंडियंस में क्या थी, बहुत ही बड़ी एक कुरीति थी जिसको अंग्रेजों ने खत्म करने पे काफी एफर्ट लगाया था और खत्म भी हो गई थी। ठीक है, अभी भी कुछ पिछड़े इलाकों में लोग मानते हैं कि भाई औरतें विधवा हो जाए तो उनकी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर मेल कर सकता है तो फीमेल भी कर सकती है। ओके, इसी को कहते हैं इक्वालिटी। चलिए, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के एफर्ट से लॉर्ड कैनिंग के समय में लॉ बना था। लेकिन याद रखना ये जो एक्ट है ये आया किसके समय में था, है ना? आया तो आया था डलहौजी के समय में, ठीक है? डलहौजी के समय में आया था। ओके, लॉ बना था कैनिंग के समय में, याद रखेंगे। ये कह रहा है विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे यानी फाउंडर कौन थे आपके विडो रिमैरिज एसोसिएशन के? कौन थे बच्चे? ये थे वीर सलिंगम पंतुलु, ठीक है? वीर सलिंगम पंतुलु थे, ऑप्शन सी। ओके, ये पॉइंट हमें सारे अच्छे से याद रखने हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? यानी फादर, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसको कहते हैं? चलिए भाई, किसने इन्वेंट किया था, किसने शुरू की थी प्लास्टिक सर्जरी? चलो, किसके द्वारा? तो बच्चा कौन थे? ये सुश्रुत थे, ठीक है? कौन थे? सुश्रुत थे। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, सुश्रुत ने स्टार्ट की थी। अब ये कह रहा है प्रमुख विषय और उनके जनक। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर की बात करें तो अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फादर फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर है, ठीक है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जो हम कहें पितामह या फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है, ओके? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है, कंप्यूटर के पिता। एंड एलन ट्यूरिंग है जो कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर विज्ञान के पिता है, ठीक है? तो ये मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं और ये एंशिएंट कंप्यूटर के, ठीक है? इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करते हैं, हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की, एडम स्मिथ है, ये जो है इन्वेंटर या हम कह सकते हैं फादर। भूगोल जियोग्राफी की बात करें, एरिस्टोस्थनीज है। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ऑगस्टन कॉम पे है। एंड पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो बच्चा अरस्तु है, ठीक है? जिनको एरिस्टोटल कहते हैं। चले, ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है? चलिए आंसर करेंगे, पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग।
किया गया है किसमें? तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में, फंडामेंटल राइट्स एंड कोई भी विकल्प नहीं है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा आर्टिकल है बच्चे? आर्टिकल 51 ए में आती है फंडामेंटल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में आती हैं? तो पार्ट 4 ए में आती हैं, ठीक है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि टोटल कितनी है? टोटल हमारी ड्यूटीज़ 11 है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है? ओके। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, हमारी 7th शेड्यूल किस में आती है बच्चा? हमारी 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची, ठीक है? 7वीं अनुसूची में हमारी आती है, जिसमें 3 पार्ट हैं। एक तो हमारी कौन-सी है बच्चा? यूनियन लिस्ट है, यानी संघ सूची। एक हमारी राज्य सूची है, यानी स्टेट लिस्ट है, और एक हमारी समवर्ती सूची है, यानी हमारी कौन-सी है? समवर्ती, जो कि हमारी क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है। ये हमारी पहली है, ये सेकंड नंबर पे आती है, और ये हमारी आती है थर्ड नंबर पे। ठीक है? ओके। जिसमें से ये कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, और 7th शेड्यूल में क्या है? पावर्स का डिवीज़न है, शक्तियों का विभाजन है। सेंटर एंड स्टेट यानी केंद्र और राज्य सरकार में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, पावर्स का डिवीज़न किया गया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल से लिया गया है। ओके? चलिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं माय डियर। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में आते हैं? तो पार्ट थर्ड में आते हैं। ठीक है? कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है? ये पॉइंट हम याद रखेंगे। एक और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और देख लो थोड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं और बात करूं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कहाँ से? रशिया के संविधान से हमने ऐसा प्रोविजन लिया है। ठीक है? अब ये कह रहा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग इंक्लूड है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? तो ये हमारा किस पार्ट में इंक्लूड है? चलिए, अब पावर्स का डिवीजन किया गया है ना, तो ऑब्वियसली हमने स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, है ना, यूनियन लिस्ट के हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी जनसंख्या नियोजन, जनसंख्या जो कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या पे काम स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, एंड हमारी यूनियन यानी हम कह सकते हैं संघ सरकार भी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। ओके, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेंगे, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है? चले, स्टेट एंड सेंटर। देखो, अब ये कह रहा है भारतीय संविधान के विषय, संघ सूची यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है। इसमें कितने 100 विषय हैं प्रेजेंट में, पहले 97 थे। ठीक है? मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते दे रखा है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहा है, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप एंड सेंसस। ये सारा का सारा हमारा किसमें? यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है। ये चार्ट तो अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार 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 बनता है। ठीक है? बाद में मत कहना कि मैम ने बताया नहीं था। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये करना है। आते हैं हमारी स्टेट लिस्ट, जो कि सेकंड नंबर पे आती है, हमारी 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट। इसमें हमारा जो आते हैं जो सब्जेक्ट, देखो प्रेजेंट में कह रहा है 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली यानी पहले 66 थे। ठीक है? मेजर सब्जेक्ट इसमें क्या है? पुलिस। याद रखना, पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, विषय है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत है ना, ये सब चीजें, पंचायती राज। ओके, और हमारी किसकी बात कर रहे हैं? प्रिजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? प्रिजन्स। ओके, एंड मार्केट एंड फेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? क्या-क्या हमारा आएगा इसमें? इसमें हमारा आ जाएगा पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, स्थानीय शासन, कारागार, बाजार एवं मेले। ठीक है? अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? तो हम कहते हैं समवर्ती सूची। प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, पहले इसमें 47 थे। ठीक है? ओके। सब्जेक्ट की बात करते हैं एजुकेशन। याद रखना, एजुकेशन पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट। फॉरेस्ट, जंगलों पे दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं हम वन्य जीवों की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी हमारे वन्य जीवों का संरक्षण, और ये सब चीजें भी दोनों कर सकते हैं। मैरिज, शादी, डाइवोर्स। ठीक है? मैरिज एंड डाइवोर्स यानी शादी और तलाक से रिलेटेड भी स्टेट एंड सेंटर दोनों ही रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है? अडॉप्शन, किसी को अगर गोद लेना है, उस पे भी दोनों रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रिलेटेड काम दोनों ही कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट। क्रिमिनल लॉ, ठीक है, आपराधिक कानून, इस पर भी दोनों ही क्या बना सकते हैं? रूल रेगुलेशन लॉ बनाते हैं। ठीक है? ये बहुत ही प्यारी स्लाइड है, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, बज्जी महासंघ की राजधानी थी। अब भारत में हमें पता है 600 बीसी, 600 बीसी यानी ईसा पूर्व में क्या था बच्चा? भारत में 16 महाजनपद थे, 16
जनपद थे, ठीक है? ये वही टाइमलाइन है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म, ओके? एंड जैन धर्म थे, उसी टाइमलाइन में 16 महाजनपद भी थे, मेनली नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये कह रहा बज्जी कैपिटल क्या थी बच्चा? बज्जी की कैपिटल क्या थी? तो आंसर करेंगे जल्दी से। बज्जी की कैपिटल थी वैशाली, ठीक है? याद रखेंगे बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ओके, अब देखो 16 महाजनपद दे रखे हैं, जैसे हमारा इधर कंबोज है, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, मल्ल, कौशल, बज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, ठीक है? जो कि साउदर्न पॉइंट अस्मक था, नॉर्दर्न पॉइंट कंबोज था, ठीक है? ये हम पॉइंट अलग से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वेस्टर्न पॉइंट, एकदम वेस्टर्न पॉइंट हमारा सूरसेन है, और एकदम ईस्टर्न पॉइंट हमारा देखो दिख रहा है मगध, है ना? एकदम ईस्ट में जा रहा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। खासकर हमारा साउदर्न पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए, ये हमारे 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय द गैलो ट्राइब? चलिए, तो किसके कौन सा है एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है? ठीक है, चलो आंसर करो। गैलो ट्राइब मनाती है, एक है लोसर या लोसार, ठीक है? एक उगादी है, एक कर्मिक मोपिन। तो बच्चा कौन सा है? मोपिन है, ठीक है? ऑप्शन होगा मोपिन। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्यंत्र तार वाले यानी स्ट्रिंग वाद्यंत्र का उदाहरण है? ठीक है, तार। अब स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ढोल तो नहीं होगा भाई, ढोल तो बजाते, इसमें तार कहाँ से आया? एक है हमारा रावण हत्ता, एक है मिजराज, एक है संतूर। आपने देखा गिटार वगैरह में होते हैं ना तार, है ना? तो वैसे तार की बात कर रहा है, स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो कौन सा है? चले, नहीं है, सॉरी, नहीं पूछा है ना इसने, नोट। ओके, नहीं है। तो देखो हमें पता है संतूर में तो होता है, रावण हत्ता में भी होता है, मिजराज में भी होता है, ढोल में नहीं होता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? है इसमें हमारा स्प्रिंग या तार नहीं होता, ठीक है? स्ट्रिंग या तार। चलिए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो कि कौन सा मॉडल है? हेराल्ड डोमर मॉडल। टोटल कितने थे? 12 5 ईयर प्लान थे टोटल, ठीक है? ये भी हम पॉइंट याद रख सकते हैं। कब से कब तक? 1951 से और 2017 तक इनका टाइमलाइन दिया गया था। किसने शुरू किए थे? तो प्लानिंग कमीशन ने। किसने बच्चे? प्लानिंग कमीशन, ठीक है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारे क्या शुरू किए गए थे, जिसको हिंदी में कहेंगे योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है? जिसकी स्थापना कब होती है योजना आयोग की? तो योजना आयोग की बच्चे स्थापना होती है कब? इधर लिख दे रही हूँ, 15 मार्च 1950 को, ठीक है? योजना आयोग स्टैब्लिश होता है और इसके द्वारा भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चलाई जाती हैं, ठीक है? लेकिन 12th 5 ईयर प्लान क्या है, बीच में ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी भंग कर दिया जाता है। कब? 2014 को, है ना? 12th 5 ईयर प्लान कह सकते हैं या हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन, डिसॉल्व कर दिया जाता है। और फर्स्ट जैन 19 कह रही हूँ, फर्स्ट जैन 1000, ठीक है, 2015 को क्या आ जाता है भारत में? नीति आयोग आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा? नीति आयोग, ठीक है? तो इसकी स्थापना हो जाती है। ये पॉइंट सारे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक? ओके, तो ये कह रहा है हेराल्ड डोमर मॉडल की बात कर रहा है, तो कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था? ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 में स्टार्ट होता है बच्चे, एंड 56 तक चलता है। क्लियर? सेशन को माय डियर शेयर करते जाओ, सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। ओके, चलो, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस नदी को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। ये कह रहा है 22 मार्च, अप्रैल एंड मई। अब देखो 22 मई को तो हम मनाते हैं, 22 मई को क्या? जैव विविधता दिवस, ठीक है? जैव विविधता दिवस, ठीक है, यानी बायोडायवर्सिटी डे। क्या मनाते हैं बच्चे? बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं, ठीक है? बायोडायवर्सिटी डे, ओके, ये सेलिब्रेट करते हैं। इसने पूछा है अर्थ डे, तो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है? तो तीनों हम 22 याद रखने हैं। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है? 22 अप्रैल को हमारा क्या है बच्चे? तो वो है हमारा अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस, ठीक है? चले, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी? चलिए, 1938 में, ठीक है, ये है हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसने बोला कि भाई हमारी मिनिमम
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, ठीक है, किसमें, पुअर्टी लाइन, ठीक है, ओके। चलिए, कितनी थी, ये थी 220 रुपीज प्रति व्यक्ति, अ, प्रति माह, ठीक है, 15 से 20 रुपए पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके, ये गरीबी रेखा की सीमा थी कि भाई इतनी लिमिट है गरीबी रेखा। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना कम पैसा होता 1931 में, इससे भी अगर कम वो कमा रहा है, 15-20 रुपए से भी कम कमा रहा है हर महीने पर पर्सन, तो भाई वो पुअर्टी लाइन से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये था ये। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए, एक वाटरफॉल है बच्चे शिव समुद्रम, किस रिवर पर है, किस नदी पर है, चलो आंसर करो। किस पर है, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, ठीक है, याद रखें कहाँ पर है शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर। स्टेट आप बताओ मुझे, कौन बताएगा स्टेट, चलो हिंट दे दे रहे हैं। कावेरी नदी मेनली 3 स्टेट से होकर बहती है, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब आप बताओ कि शिव समुद्रम किस स्टेट में है। महालवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की थी? अब बच्चा, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसका नाम था महालवाड़ी, ठीक है। महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा मोहल्ला, ठीक है, ओके। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी, ओके, कैसा सिस्टम, एक तो स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी 1822 में चलाया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, हम बात करते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में शुरू किया गया था। एंड स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, या हम कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये चलाया गया था 1793 में, ठीक है। ये तीनों के तीनों लॉ एंड लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे अंग्रेजों के, ठीक है, तो याद रखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट पहले चला, फिर चला रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। अब ये कह रहा महालवाड़ी किसने तैयार किया था सिस्टम, ये किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने, किसने, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ओके। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात कर रहा है, देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सेकंड पे महाराष्ट्र आता है बच्चा, थर्ड पे आता है बिहार, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में तीसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, बिहार की, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है? सहकारी समिति यानी किसकी बात कर रहा है बच्चा, ये कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सा ऐसा हमारा क्या है बच्चे, आर्टिकल है। चलिए, तो ये है आर्टिकल 243 ए, 243, ठीक है, सहकारी समितियों की बात कर रहे हैं ना, बताओ सही है कि गलत है। 243 ए, 243 ओ तक तो पंचायतें आती है ना, सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में आती हैं? आर्टिकल पूछे ना इसने, का आंसर 243 है, ये तो पंचायतों से रिलेटेड है ना, ये तो पंचायत है बेटा, इसमें तो पंचायतें आएगी, इसका आंसर डी कर रखा है इसमें, ये तो पंचायत है। हम कोऑपरेटिव कमिटीज की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज की बात करते हैं। 243 जेड एच से स्टार्ट होती है, जेड एच से, ठीक है। एंड ये आर्टिकल चलते हैं 243 जेड टी तक, ठीक है, ये है, कहीं दिख रहा है नहीं, है ना, हाँ, जेड एच, ओके, ये दिख रहा है, ऑप्शन सी, ओके ओके, ठीक है। ये पंचायतों से रिलेटेड है, ये हमारी कोऑपरेटिव कमिटी से, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन हमारा होगा सी, ठीक। डी में ये भी याद रखो, डी वाला पंचायतों से रिलेटेड है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था आपकी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई, ठीक है, जो कि कब स्टैब्लिश होती है बच्चे, आरबीआई आपकी, आरबीआई, ठीक, नाम है इसका। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1938 को आरबीआई की स्थापना होती है। इसके नेशनलाइजेशन की बात कर रहा है बच्चे, आयोग देख लो कौन सा है, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग की एडवाइस पर इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। नेशनलाइजेशन पूछा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, क्लियर, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्न तत्वों में परमाणु संख्या 12 से अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज एन एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 12, 12 से अधिक,
किसकी परमाणु संख्या है? चलिए, किसकी बच्चे? ये है एल्यूमीनियम की, किस एल्यूमीनियम, ओके? याद रखेंगे, चलो। ठीक है, देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल दी है, पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? तो ये दी थी दिमित्री मेंडलीव ने, दिमित्री मेंडलीव, ठीक है? दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी पीरियोडिक टेबल, कब? 1869 में, ठीक है? उसने बोला कि भाई इसमें 63 एलिमेंट हैं उस समय, ठीक है? लेकिन हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसकी बात करते हैं बच्चे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये दी थी किसने? आ, 1913 में दी थी बच्चा, किसने? हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले, ठीक है? हेनरी मोसले के द्वारा दी गई थी। प्रेजेंट में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट या कितने तत्व हैं बच्चा? 118 हैं, ठीक है? ये पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगें कहा जाता है। चलिए, कितने हर्ट्ज से कम होती? आंसर करो। ये कह रहा है साउंड वेव्स with a frequency less than dash hertz are called infrasonic waves, ठीक है? चलिए, इन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कैसे बनती हैं? साउंड वेव्स हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी हो, अगर उनकी आवृत्ति हो, कितने? तो 20 एच जेड, 20 एच जेड यानी हमारा 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है? तो उनको क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक कहेंगे। और अगर हमारी 20,000 एच जेड से ज्यादा है तो उनको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? अल्ट्रासोनिक, ठीक है? ये सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? याद रखेंगे, ओके? ठीक है? अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे, क्या कहेंगे? पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे कहेंगे। ये क्या है? अवश्रव्य है, इंग्लिश में इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है? ओके, जो कि 20 एच जेड से कम आवृत्ति होनी चाहिए इनके लिए। 20 एच जेड से ज्यादा अगर होगी, ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी? पराश्रव्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चा? पराश्रव्य तरंगे, ठीक है? यानी अल्ट्रासोनिक, ठीक है? क्या हो जाएंगे बच्चा? अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक और होती है, ये तो अवश्रव्य है, ये हमारी पराश्रव्य है, ठीक है? एक होती है श्रव्य तरंगे, कौन सी होती है? ओ, एक सेकंड। एक होती है बच्चा कौन सी? श्रव्य तरंगे, ठीक है? श्रव्य यानी हमारी कैसी होती हैं? जिनको हम सुन सकते हैं। तो जिनको हम सुन सकते हैं होते हैं 20 एच जेड से लेकर 20,000 एच जेड के बीच वाली जो हमारी होती हैं, उनको हम सुन सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने कर लिया, हाँ 20, ऑप्शन होगा डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में 30 से बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? चलिए आंसर करेंगे, विच रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द इंडियन पेनिनसुला एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो भाई सबसे बड़ी उड़ीसा की रिवर, देखो इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो बच्चा लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी, ठीक है? जिसकी हाइट है 1465 किलो, लंबाई है 1465 किलोमीटर, इसकी लेंथ है किलोमीटर में, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन पेनिनसुला की। लेकिन इसने पूछा है प्रायद्वीप भारत की तीसरी, ठीक है? थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो बच्चा वो महानदी है जो कि उड़ीसा से होकर बहती है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली तो गोदावरी है, दूसरी कौन सी है? कौन बताएगा मेरी कमेंट बॉक्स में? दूसरी है नर्मदा, ठीक है? दूसरी नर्मदा, तीसरी महानदी, ठीक है? और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर तो आपको पता ही होगी, गंगा है जो कि 25 किलोमीटर है, ठीक? किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है? किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस। चलिए आंसर करो। किसने की थी बच्चा? ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ओके? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस आयोग ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार के विस्तार की सिफारिश की? ठीक है, दायर की, जिसको हम ड्यूअल सिस्टम कहते हैं, ठीक है? इसका एंड किया कहाँ? प्रोविंसेस में। एन बोला कि भाई क्या है यहाँ पे, द्वैत शासन को समाप्त करो, उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ। तो किस कमीशन ने ऐसा किया था? ये कौन सा कमीशन था बच्चा? साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत आया था, ठीक है? भारत आया था साइमन कमीशन इस टाइमलाइन में, ओके? ठीक है, इसको हम व्हाइट कमीशन भी कहते थे। क्या कहते थे? व्हाइट कमीशन यानी श्वेत आयोग, ठीक है? श्वेत आयोग के नाम से भी हम उसको जानते थे, ओके? ये पॉइंट भी हम याद रख सकते हैं। और प्रोविजंस में वो दायर की है, वो लगाई कब गई थी? तो बच्चा कब लगा था द्वैत शासन? तो ये लगता है 1919 के एक्ट से, ठीक है?
और इसका एंड कर दिया जाता है, डायरकी का ड्यूल सिस्टम का एंड किया जाता है कहाँ? प्रोविंस में, ठीक है? कब? 1935 के एक्ट से। ओके? ये पॉइंट आप याद रखें। क्लियर? चलें, सेशन को शेयर करते जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 1 सेकंड में विस्थापन का परिणाम कहलाता है, ठीक है? चलो, तो क्या कहलाता है बच्चा? इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ऑन 1 सेकंड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे? इसको स्पीड कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? चाल, स्पीड, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे हम? डेफिनेशन की जो है डेफिनेशंस की बात कर रहा है, ओके? रेफरेंस एंड एग्जांपल दे रखा है, तो हम चाल कहते हैं डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या कहेंगे? चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? चलिए आंसर करेंगे। इंडिया, ग्लोबली रैंकिंग पूछी जा रही है इंडिया की, किसमें? तो हमारा कह रहा है जो साइबर क्राइम है, ठीक है, इसके मामले में, ठीक है। चलो, इंडिया की रैंक क्या है न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ये 18th, ठीक है, 80वें स्थान पर है, यानी भारत में साइबर क्राइम क्राइम अच्छा खासा होता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट। अगला है गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। एक गैर फोक डांस है जो राजस्थान की किस समुदाय या किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है बच्चा? भील ट्राइब, जो कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है, ठीक है, भील के द्वारा। ओके, चले, नेक्स्ट। अगला है उर्वर और ऊसर डैश के प्राचीन भारतीय व्यापक वर्गीकरण है, ठीक है। फर्टिल एंड किसकी बात कर रहा है? वेरिन की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है हमारा किसका? सिंपल सी बात है, मिट्टी का है ना, सॉइल का। उर्वर मिट्टी यानी जो फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और हमारी ऊसर जिसकी फर्टिलिटी खत्म ही हो जाती है लगभग, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाता कहाँ बच्चे? कोलकाता में। कहाँ बनाता? कोलकाता में। जिसमें कितने जजेस थे? तो हम जजेस की बात करते हैं, तो टोटल 4 जजेस थे, ठीक है। जिसमें हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य जज कौन थे? ये थे एलिजा एम्फे, ठीक है, एलिजा इम्फे, ओके, एलिजा इम्फे थे, ठीक है। ओके, तो हमारा 17 रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था, इससे कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है बच्चा 1774 में, ठीक है। 1773 के एक्ट से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में, याद रखेंगे। ऑप्शन होगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सादत खान ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? चलिए, अब ये कह रहा है एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया था सादत खान ने, किसके बच्चा? अवध। अवध प्रेजेंट का आपका लखनऊ वाला रीजन है ना, लखनऊ, तो लखनऊ या अवध एक ही बात है, ठीक है। स्थापना की थी सादत खान ने। चलिए, नेक्स्ट। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने सहायक संधि की तहत हड़प लिया था? सब्सिडी ट्रीटी, ठीक है, सहायक संधि किसने चलाई थी भारत में? वेलेज अली ने। देखो, इसका सहायक संधि का जनक तो हम कहते हैं जनक या फादर, ठीक है, जनक या फादर हम किसको कहेंगे? शुरू करने का क्रेडिट यानी स्टार्ट करने का क्रेडिट हम देते हैं डुप्लेक्स को। किसको? डुप्लेक्स, ठीक है, ओके। डुप्लेक्स जिसको हिंदी में डुप्ले लिखते हैं, ठीक है ना, ओके। ये शुरू करके गया था, लेकिन इसको फैलाया बहुत ब्रॉड लेवल पर किसने बचा? बेलेजली ने, ठीक है, बेलेजली। इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन बेलेजली से ही बनते हैं कि बेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, सब्सिडियरी किसकी है? बेलेजली की, ओके, करके ये चला गया था। तो आंसर होगा अवध, ठीक है। अवध था 1856 में, जो है अवध का मर्जर कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था सब्सिडियरी ट्रीटी से, बैलेजली की से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट। अगला है, अच्छा, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू? चलिए, दाग यानी घोड़ों को दागना, अपनी मोहर अपना स्टैंप लगाना, जैसे गर्म करके लोहे को घोड़े के ऊपर दाग देते थे ना, तो वैसे करना, ठीक है। हुलिया यानी एक कॉस्ट्यूम तैयार करना, एक ड्रेस तैयार करना पूरा पूरा सैनिक का। तो किसने शुरू किया था? कहा? दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन है अलाउद्दीन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एंड हमारा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दो में, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो ये होमवर्क है, आराम से कर लेना बच्चे। क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। कल नाम अनाउंस करेंगे किस बच्चे ने सही आंसर किया था, ठीक है। क्लास की टाइमिंग है बच्चे, ये क्लास होती है 3 PM, तो यहाँ से आप 3 बजे जुड़ जाया करो, ओके। चले, पीडीएफ टेलीग्राम पे ओली बोर्ड के एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिलेगा। ऐप को ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे,
क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप इज़िली ले सकते हैं, ठीक है? ओके, तो सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आई होप क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डेली जुड़ें 3 पीएम एंड सेशन को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।